so better see underrated and we can get some better questions, yeah. Overrated as an idea for this conversation. हो गया रेड ऑल टाइम दिया, उनकी जेब में ₹1 नहीं था ना मेरे पास था उन्हें कुछ देने के लिए। ओहो आइए मिस्टर गेस्ट। सॉरी सर। हैप्पी न्यू ईयर चित्तू। हैप्पी न्यू ईयर। यू गेट लिटिल बिट ऑफ व्हाट ऐसा लग रहा है क्या? हो सकता है। शू तो अपग्रेड करेंगे यार। ट्रेविस स्कॉट है? नहीं नो वो भी हो जाए। तो मेरी ये वाली है। हाँ बढ़िया। फॉर मी आल्सो दिस इज फर्स्ट टाइम। आपके शूज में अच्छे हैं। थैंक यू। आपके भी? मेरे तो नॉर्मल है। ट्रेविस स्कॉट है तुम्हारे। उल्टा होना था ना। दिस इज वेरी नाइस। अच्छे लग रहे हैं। वो तो सर इतने इजी है, मेरे को तो सोचना ही नहीं पड़ता, मैं तो अपनी बातें बोल ही रहा हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिद्दी। मेरा नाम राहुल गुप्ता, आपका होस्ट हमारे पहले एपिसोड ऑफ द जिद्दी कॉन्वर्सेशंस। जिद्दी रेजिलियंस एक ऐसी करेंसी जो लोगों को x से 10x 100x न जाने कितने x पे ले जाती है। आज हमारे जो पहले गेस्ट हैं, इस वर्ड जिद्दी रेजिलियंस के एक रीज़न है कि हमने इस पॉडकास्ट का नाम जिद्दी क्यों रखा। बहुत ज़रूरी है समझना कि आज का ये एपिसोड किस दिशा में हमें लेके जा रहा है। हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग, हार्डवेयर, इन स्टोरीज़ को लेके लोग बहुत बोर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कैसे स्केल अप करेंगे, कैसे ब्रांड बिल्ड करेंगे, कैसे फाइनेंस आएगा, कैसे कस्टमर सर्विस होगी, कैसे प्रोडक्ट्स एवोल्यूशनरी प्रोसेस में किक स्टार्ट होंगे। इन पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रखते हुए मुझे एक कंपनी का नाम याद आता है। उस कंपनी का नाम है कॉम्पैक। कॉम्पैक आप सबने सुना होगा, जिन्होंने 90s या 2000s में लैपटॉप्स खरीदे हैं। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। अब आप पूछेंगे कौन सा गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड? फर्स्ट ईयर हाईएस्ट सेल्स रेवेन्यू ऑफ एनी स्टार्टअप, $111 million in the very first year of operations, done by 4 ex-IBM PC employees. And ये कोई झूठ नहीं, सच नहीं, कोई यूनिक चीज़ नहीं, ये एक बहुत ब्रूटल रियलिटी कहा जा सकता है या एक नेसेसिटी कहा जा सकता है किसी भी कंट्री के ग्रोथ पेडेस्टल पे जाते हुए। और जो आज हमारे गेस्ट हैं, उनके साथ मेरी एक और कहानी है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। नॉट ओनली इज़ ही ज़िद्दी, तो आई जस्ट शेयर अ पर्सनल स्टोरी है। मेरी मम्मी के 70th बर्थडे पे मैंने इनको एक 10 लाख रुपीज़ का चेक दिया कि आप जाइए अपना जो करना चाहते हैं ड्रीम, उससे बड़ा करिए। और जब भी इस इंसान से मिलता, ये मुझे चाहे इसकी जेब में पैसे होते थे या मेरी जेब में होते थे या नहीं होते थे, ये कहता था राहुल सर एक 1000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे हम कंप्यूटर की। अब मुझे लगता था यार देखो, ब्रवाडो होना सही है, सपने लेना सही है, लेकिन क्या ये एक्चुअली रियल है? कोविड आया, कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई। ही हैड पर्सनल लॉसेस, फैमिली में लॉसेस, अ रिलेशनशिप वेंट सार, एंड ही वॉज बॉक्ड डाउन विद मैनी थिंग्स। और उसी समय इनकी जो ज़िद्दी कोशंट है उसका टेस्ट हुआ कि जब हम इतने सारे ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के प्रोसेस से निकल रहे हैं, इतना एवोल्यूशन इतनी जल्दी हो रहा है, हमें क्या टिक करता है, क्या हमें आगे लेके जाता है? दैट इज़ द ज़िद्दी करेंसी। और इसके लिए आज हम आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं चित्रांशु महंत से। चित्रांशु प्राइम बुक नाम की एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं और इन्होंने इस कंपनी को ज़ीरो से now heading towards $100 million in market valuation within the next few years, उस trajectory पे ले गए हैं। Welcome Chitranshu to the Ziddhi podcast. Thank you, sir. Thank you for such an introduction. I have been with Rahul sir for more than 10 years now in my previous stint. And this conversation feels more like a conversation at home. So I'm so comfortable doing this with you. And thank you for inviting. बिल्कुल चित्रांशु, देखिए ये तो एक हम आज अपने दर्शकों को अपनी एक जर्नी पे लेके जा रहे हैं और ये समझना ज़रूरी है कि इन कहानियों को आप तक पहुंचना ज़रूरी क्यों है। वो इसलिए कि ये कहानियाँ हमारे ही देश में बनी हैं, हमारे ही इकोसिस्टम में, जहाँ चैलेंजेस आर थ्रॉन्गिंग चैलेंजेस, ओवरकमिंग चैलेंजेस,
चैलेंजेस हर वक्त आना और उसके बियॉन्ड हम कैसे निकलते हैं। तो चलिए चित्रांशु, आज हम थोड़ा सवाल जवाब शुरू करते हैं बिल्कुल सर। इन द जिद्दी वे। अब चलो चित्रांशु, अब शो पे तो तुम आ गए, ज़्यादा हैवी बातें तो हम करते रहेंगे, बट एक बात बताओ, एक हार्ड वर्किंग फाउंडर का रूटीन का क्या क्या है, क्या उसका राज है, क्या करते हो दिन में, हाउ डज योर डे स्टार्ट एंड ऑनेस्टली डज इट एवर एंड? तो दो तरीके से वी कैन सी दिस, राइट? देर इज अ थिंग कॉल्ड स्प्रिंट एंड देर इज अ थिंग कॉल्ड मैराथन. I always believe, companies are built upon marathons, not sprints. So एक हार्ड वर्किंग फाउंडर का मेरा ओपिनियन है इज अ वेरी सिमिलर टू एनी अदर बिजनेसमैन. ओनली द स्केल, द थिंकिंग, द विजन इज डिफरेंट. व्हाट आई मीन टू से इज, सुबह 9 बजते हैं, 9 बजते ही अपनी कंपनी में जाते हैं और रात के 9 बजे तक कंपनी में मैराथन की तरह लगे रहते हैं. Every day I feel that the company, there's a very common line कि आगे जाना है तो साथ चलना है. The whole company has to run together like a marathon. There can be few days where it feels like a sprint कि रात के 12 बज रहे हैं, काम हो रहा है. लेकिन to all the fellow founders and young entrepreneurs who are starting a business, I believe they have to look business from the perspective of a marathon. So you can't build a business thinking कि हर रात 12 बजे काम होगा. ऐसा नहीं होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है फाउंडर, लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं आती. लेकिन आपको डेली इसको ग्राइंड में धीरे 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 धीरे, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन रनिंग. यू कांट जस्ट स्टॉप और यू कांट फील कि नहीं इसको तो बहुत तेज भागना है एंड तब रिजल्ट आएगा. So a daily routine is very similar to a marathon. Start your day, keep on running, keep on running, keep on running, end your day. Next day, then again start your day. मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करता हूँ जो आप बोल रहे हैं, और क्योंकि ये कहानी इतने सालों से चलती आ रही, थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बताइए, आप कहाँ से आते हैं? Sure, और sure. आपने सिंस योर चाइल्डहुड कुछ ऐसी चीज़ें जो आदतें फॉर्म करी जो आज आपके बहुत काम आती है, जो हमारे व्यूअर्स को बहुत समझ में आएंगी, जो उससे कुछ सीखना चाहेंगे, थोड़ा बताइए अपने बारे Sure, sure. So I come from a very small town. The name is Dabra. It is near Gwalior district in MP. It's a 50,000 population town. I was very lucky that my parents focused a lot into education, and they felt that coming from that town, I could not get good education opportunity, so they sent me to a boarding school here in Delhi. So all my early education, I was in a boarding school. I sometimes feel the experience in the boarding school actually built that drive, to make a lot of money. I was in a boarding school. I was like a lower middle class kind of guy in a boarding school. I saw everyone wearing Nike, Adidas in my school. Boarding school, you get people who are from affluent families. वहाँ से as a child it triggered a lot into me कि यार मेरे को बहुत पैसा बनाना है. I used to play basketball. एंड अभी एयर जॉर्डन मेरे कुछ दोस्त ले आए एंड ऑल दोस्त डिसाइडेड कि नहीं यार अपन लोग बास्केटबॉल खेलते, लेट्स ऑल बाय जॉर्डन्स और बास्केटबॉल शूज. आई डिड नॉट हैड द मनी, माय पेरेंट्स डिड नॉट हैड द मनी टू. तो मैं अपने आप को समझाने लगा कि लिबर्टी के हाई एंकल शूज ले लेता हूँ, दे आर ऑल्सो बास्केटबॉल शूज. सो वहाँ से आई फील वॉज अ ट्रिगर कि आई हैव टू बिल्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ. After my boarding school, I was not a very intelligent person. I was a 80-85% student in my class 10. Oh, by the way, it's not no ranking percentage by a long shot when you look at our grades. But typically, typically when someone gets into IIT, they are all like 90-95% kind of student. I was a 80-85% student. So I decided, my parents actually wanted me to excel a lot into education, and then I got into IIT coaching after my boarding school. I cleared IIT, I got into IIT, and that's where, a lot of things triggered. IIT helped me realize कि कितना भी बड़ा सपना देख सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है सपनों की. सबके पास वही 24 घंटे, आप किस सपने के लिए लड़ रहे हो वो बहुत ज़रूरी है. IIT में मैंने देखा इतनी डाइवर्सिटी, जो कि एक बहुत मेरिट कम मीन्स वाले लोग जिनकी मीन्स बहुत कम है, they are also coming into IIT. एक IAS का बच्चा is also part of that. एक बहुत बड़े businessman का बच्चा is also part of that. So I got in touch with a lot of diversity when I was in college. After that, I joined a early stage startup. I was the third, fourth guy in the company, Smartivity.
you are also a investor in that. So in Smartivity, actually, it helped me learn the 0 to 1 of building a business, you know. And मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार मैं भी कर सकता हूँ ये तो. This is not something which is like a rocket science or something that I can't do. And 2018 I started Prime Book. अच्छा, जिद्दी लोगों की कुछ जिद्दी आदतें होती हैं, Correct. तो मुझे कुछ अपनी 3-4 ऐसी आदतें बताइए जो आप बचपन से अभी तक जिसके साथ चिपके हुए हैं और जिन्हें आपको लगता है कि यूज करके आज आपको कुछ डिविडेंड्स मिले हैं Sure. और जिससे हम कुछ एंटरप्रेन्योर सीख सकते हैं कि भाई क्या कुछ ऐसी आदतें Sure, हैं. sure. So a lot of my personality traits have been developed because of my father. Okay. My father told me बहुत छोटा था मैं कि खाली हाथ वापस नहीं आना. जैसे कोई काम बोला कि बेटा जाओ और ये लेके आओ, तो मेरे को अंदर से हमेशा डर रहता था कि मैं वापस खाली हाथ नहीं जा सकता. आई हैव टू गेट द जॉब डन. फैसिनेटिंग. ये जो थोड़ा एक एग्जांपल देके समझाइए. बहुत छोटी सी बात है कि मानो फादर ने, मैं छोटे का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, बोला कि जाके चीनी लेके आओ. आई वेंट टू वन शॉप, शॉप वॉज क्लोज्ड. तो मेरे को अंदर से एक डर बैठ जाता था कि मैं वापस आके आई कैनॉट से पापा द शॉप वॉज क्लोज्ड, आई हैव टू गेट शुगर एनी हाउ. अब मेरे को दूसरी दुकान जाना पड़ेगा, मेरे को किसी को उठाना पड़ेगा. सो दिस काइंड ऑफ ट्रेट, वो हमेशा कहते हैं खाली हाथ वापस नहीं आना. ये मेरे को हमेशा वो ऐसे सिखाते थे. सो दिस इज वन ऑफ द ट्रेट आई फेल्ट. आई थिंक आज की डेट में इनके शेयर होल्डर्स भी इनसे यही कहते हैं कि खाली हाथ मत आना वापस जब भी कोई प्रोजेक्ट लेने जाओ. This is the one of the trait which I feel is very important for entrepreneurs, that no is never an answer. तो जब भी कुछ करना है कोई, you have to get onto it, find a way, find a solution, but you can't come back saying no. So this is one of the trait I feel it's very important for entrepreneurs. वन मोर ट्रेड कुछ बताइए. और कोई जिद्दी एक हैबिट जो आज भी आप यूज करते हैं जिससे आपको लगता है डिविडेंड्स मिल रहे हैं. श्योर. दूसरी चीज़ है कि मैं पर्सनली बहुत ही ऑब्सेसिव हूँ. ऑब्सेसिव इन द सेंस कि मतलब मैं थोड़े डार्क ट्रेड्स ही शेयर करता हूँ, ठीक है. तो यू नो दे आर 7 सिंस, है ना. आई फील मेरे में सातों है. इफ आई रीड दोस, एंड इन वन ऑफ दोज इज अगेन jealousy is one of the driver factor. I feel is a good, if you channelize it well, right. Greed is a good driving factor. तो वो जिद मेरे को तो जमती थी कि मैं, मतलब मेरे को और कुछ आता ही नहीं है. समटाइम्स आई फील लाइक कि अगर मैं ये बिल्ड नहीं कर पाया, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स टू डू. तो ये एक फियर है. सो फॉर मी पर्सनली फियर इज अ वेरी बिग ड्राइविंग फोर्स. जहाँ पर मेरे को ये जिद हो जाती थी कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने नहीं किया, मेरे को लोग कैसे जज करेंगे अगर मैं ये नहीं कर पाया. तो मैं तो पूरे टाइम मतलब ऑब्सेसिव ही रहता था टू बिल्ड व्हाटएवर इज देयर. जैसा आपने मेंशन किया था अपने पहले आंसर में कि ये मैराथन है. हाँ, अब मैराथन को दौड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. करेक्ट. एक ऐसा करेंसी चाहिए अंदर जो विच आई बिलीव जिद इज वन ऑफ देम. राइट. कि आप अपना इंथुजियाज्म जो है वो कैसे मेंटेन रखते हैं Right. डिस्पाइट चैलेंजेस. Right. और उसके अलावा ये जो ग्राइंड है अब ये रूटीन बन चुका है. करेक्ट. तो आप ये थोड़ा हमें समझाइए कि ये एनर्जी कहाँ से आती है और ये जो एनर्जी लेवल मेंटेन करके जो इंथुजियाज्म मेंटेन करना अपने, जब हम गोल की तरफ मूव करते जा रहे हैं, तो उसमें एक छोटा सा हैक बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हमारे चित्रांशु व्यूअर्स में बिजनेसमैन भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और बड़ी एंटरप्रेन्योर्स भी हैं. करेक्ट. तो जो ये मैराथन में देखो, जब अच्छा चलता है, व्हेन थिंग्स आर गोइंग गुड, इट्स नॉट डिफिकल्ट. यू फील लाइक गोइंग टू द ऑफिस, जो हमारे पिछले 2-3 सालों से हो रहा है. आई फील लाइक गोइंग टू ऑफिस. द डिफिकल्ट पार्ट कम्स व्हेन थिंग्स आर नॉट डूइंग वेल, you know. And any stage of businessman needs validation, either from customers, from investors, from families. And the motivation and the support system, I believe, is the most important part across the ecosystem of the founder. So founder has investors, founder has partners, founder has family and customers. These 4 pillars helps me keep motivated at some point or the other in time. You know, during COVID, there was a time we were left to just 3 people in the company. At that time, my wife actually supported me.
आई थॉट कि चलो कंसल्टेंसी कर लेता हूँ. आई वॉज नॉट अर्निंग मनी, देयर वॉज नथिंग इन द बिजनेस. तो मैं सोचा कंसल्टेंसी कर लेता हूँ, लेट्स हेल्प लार्ज बिजनेस डिजिटाइज इट सेल्फ, बिकॉज आई नो डिजिटल बिजनेस एंड ऑल. मैंने एक कंसल्टेंसी कॉल भी करी, एंड दिस इज द बटरफ्लाई इफेक्ट, यू नो. अगर मेरे को वो चस्का चढ़ जाता तो मैं आज ये बिल्ड ऑब्वियसली नहीं कर पाता. एट दैट टाइम माई वाइफ टोल्ड मी कि यू नो स्टॉप दिस, you will regret it. And I felt, so at different juncture of the time, you know, you see a lot of people in terms of investors also. You especially, you know, you were the first person to invest in me in 2018. So your patience, your motivation, your things help validate myself, क्योंकि अभी validation ही है जो आपको continuous journey में बढ़ाता रहता है. आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे व्यूअर्स के लिए एक इनपुट है कि वैलिडेशन, आप एक पान की दुकान चलाएं, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाएं, आप कुछ भी चलाएं, वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो फॉरवर्ड. Exactly. आई थिंक इन चीज़ों का एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. इट्स जस्ट वन ऑफ द सॉफ्ट थिंग्स यू नो विच इज़ देयर. और मैं और भी कुछ क्वेश्चन सोच रहा था, लेकिन मेरा ऑफ कोर्स मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल आपसे करूंगा. सर बिल्कुल. और वो है आपका शार्क टैंक एक्सपीरियंस. क्योंकि मुझे अभी तक याद है शार्क टैंक के एपिसोड में आप गए, आपको डील ऑफर हुई पीयूष से और अमन से. अल्टीमेटली यू वेंट आउट विद अमन. थोड़ा मुझे ये समझाइए कि ये जो स्पर्धा है शार्क टैंक में आने की, ये जो एक हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर्स को एक नया, जिसे कहते हैं कि मैं आयाम तो नहीं बोलूँगा, बट एक प्लेटफॉर्म मिला है Definitely. टू वॉइस आउट आप हो कौन, कि Definitely. आपकी कहानी लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है. इनफैक्ट आपके सपोर्ट से हमारा पॉडकास्ट और हमारी जो पेरेंट कंपनी है, अब हम 5 कंपनीज हमारी अब शार्क टैंक पे आ चुकी हैं. Amazing. बट हमारे को अभी भी लगता है प्राइम बुक इज़ द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल विच हैज़ कम. तो आप मुझे ये बताइए कि वहाँ पर आके क्या एक्साइटमेंट थी Sure, sure. और क्या दिमाग में घूम रहा था थोड़ा. Sure. आई एम नॉट सेइंग गिव अ फैन बॉय मोमेंट, नहीं, बट गिव अ फैन बॉय एज वेल एज I'll एंटरप्रेन्योर say बैलेंस. behind the scene thoughts. Okay. So Shark Tank season 1 had come, right? So my families, and they don't know investment funding. उन्होंने बोला बेटा you should also try no Shark Tank. You also into startup and startup जाते हैं. तो बिल्कुल बेकार मन से I applied. ठीक है, ऐसे ही कि चलो कर देता हूँ. Surprisingly, I got shortlisted, then second round, third round, and then I got motivated कि चलो इसको crack करना है. Second round, third round, I got into the shoot part of it. So the best part was, so Sony arranged the hotel for us. ठीक है? I Bombay stayed में? Bombay में. Okay. I stayed in that hotel. That was a journey. 3-4 days we stayed. उधर Indian Idol people were also staying, contestant. Breakfast में बैठा था मैं. I heard a humming, ऐसे, because of our Indian Idol contestant was humming. Oh, that was the most beautiful voice I cannot forget I heard. I realized यार ये Indian Idol वाले गाते तो अच्छा है. तो वो मेरा पहला गुड एक्सपीरियंस था कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ एंड आई हर्ड समवन सो ब्यूटीफुली हमिंग दैट टुडे इवन आफ्टर 3 years I cannot forget that voice. Okay. Then I got into Yash Raj studio. That was my first time to see, you know, behind the scenes of building a movie or a show. And very interestingly, I saw what is a real set. You know, set, then I realized set is something जहाँ पर सीलिंग भी नकली है, सीलिंग में भी ग्रिल्स हैं, फ्लोर भी मतलब आप कर सकते हो लेफ्ट राइट सब जगह ग्रिल्स हैं, एंड यू जस्ट पुट थिंग्स अराउंड एंड ऑल लो क्वालिटी मटेरियल and all good work of lights. How do you know it is low quality, Because I Chitranshu? saw the Shark Tank gate, no? You Okay. feel that Shark Tank gate is very heavy when you open. It's very poor quality. Okay. Just the effect of light. Just the effect of light. So I saw Yash Raj studio. I first-hand experience about continuity in shooting. कि हमने शो शूट कर लिया. शो शूट करने के 1 घंटे बाद आई टॉक टू ऑल माई इन्वेस्टर्स कि सर बढ़िया गया और अच्छा इनसे डील मिली. फिर उसके बाद वो दोबारा कहते बाल ठीक करो, कैमरा लगाओ और अब रूम में ऐसे इंटर करो कि जस्ट आप जीत के आ रहे हो. so I That's a very interesting insight for all aspirants exactly who are so watching our show. Now I understood, अच्छा this is the continuity. शूट अलग हो रहा है, आपका एक्साइटमेंट वाला शॉट भी अलग हो रहा है, बट दे वांट टू शो कि everything is going in sync. So this is one more thing I saw.
Best part was, getting into the tank. I made very good friends also during the shoot. Daryaganj guys, they were also part of the same group, and we became very good friends now also. Oh, the restaurant guys, Daryaganj. So in the shoot, actually, I felt I owned the room. It happens rarely. It's a zone, sometimes. And same happens in investment pitches also. जैसे अब विराट कोहली खेलने जाता है या कोई परफॉर्मर स्टेज पे जाता है, sometimes you get that from inside कि यार I have owned it. It's like, so every pitch I feel is a performance in itself. And the moment you start asking questions yourself while talking, it's when you lose it. So I feel what my Shark Tank experience helped me feel was, क्योंकि मैं वहाँ गया, I felt कि यार कोई नहीं, ये भी आदमी है, हम भी आदमी हैं, ये सवाल पूछेंगे हम जवाब देंगे, आई नो माई बिजनेस अ लॉट, तो कर लेंगे. इट फेल्ट कि अच्छा आउटकम आया. Fascinating. And did you like the transaction as it Yeah, happened? so now coming to so we owned the room, we got good deals from Aman, and we got offers from all the 5 sharks, but eventually we closed it with Aman and Piyush Bansal. After 3-4 months was the first time we met those sharks, right? Aman and Piyush. I feel not just them, it is also about the startups. Because any deal cannot prolong for 4 months, right? If we have committed something today, typically in startup world it is a 30-day time, right? But फिर स्टार्टअप्स भी बदल जाते हैं कि हमारी वैल्यूएशन बढ़ गई है, शार्क्स भी बदल जाते हैं कि नहीं भाई मैं इतने पे ही दूंगा, एंड देन थिंग्स गो साउथ. I think this is a very, very telling experience, and I thank you very much, Chitranshu, कि आपने ये एक behind the wall perspective एक founder का towards the biggest startup contest today in India broadcasted on television. अब तो उसके बहुत copies आ गए हैं. करेक्ट 5-6-10 copies. मेरे तो दो बहुत करीबी दोस्त दो के अंदर सेम. judges मेरा हैं. एक फ्रेंड है, उसका प्रोडक्शन एक बना रहा है, भारत के सुपर फाउंडर्स, तो उसमें the super founders रस्क में मीडिया. Russ Media, ना, but one of the judges, Aditya of Yeah. All In Capital, he's member of you. Okay, he's the judge there. Yeah, Ankur Mittal is also a judge there. IPV. अच्छा, okay. They are my investors. Oh wow, fantastic. Good to know. Yeah. और एक और चीज़, चित्रांशु, तुम्हारा एक फेवरेट डायलॉग है, सर हम 1000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे, हम $1 बिलियन कंपनी बनाएंगे. तो when you say it, do you really mean it, or do you think really it's possible? और ये इतने दिनों से आप इस बात को repetitively बोल रहे हो कि हम ये बनाएंगे, क्योंकि कल मैं बोलूँ हाँ मुझे भी टेस्ला बड़ी अच्छी लगती है गाड़ी, मैं टेस्ला बनाऊंगा. Correct, तो correct. वो I mean walking the talk. Is it really possible? How does this work? I mean, Sir, मोटिवेशन के लिए बोलते हो, सच बताओ. बिल्कुल बिल्कुल. इसमें क्या होता है, इट्स नॉट लाइक कि मैं झूठ बोल रहा हूँ खुद से या आपसे. I can actually see that these are the connecting dots. If those connecting dots I am able to achieve, I can build 1,000 crore company. Okay. कई बार होता है वो दिखना, जब दिन बुरा जाता है तो लगता है यार सब खराब चल रहा है. एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप दैट आई लाइक, कि एवरी डे इज नेवर द सेम. मैराथन तो है, लेकिन कभी ऐसा ग्राफ, कभी लगता है कुछ नहीं कर सकते, कभी लगता है भाई पूरे वर्ल्ड की आई कैन बिल्ड अ बिगेस्ट कंपनी. But it is very important to see, okay, these are the dots. If this happens, this happens, this happens in this year, this year, this year. This is how it can scale to 1,000 crore company, or whatever you give number to it. That, gives the confidence internally that I'm able to say to you or other people कि हाँ ऐसे ऐसे बन जाएगी. एक और चीज़ थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए चित्रांशु, थोड़ा हमें डीप डाइव करके बताइए, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो वो प्रॉब्लम क्या है? Sure. So in 2018, when we started the company, we saw a very big gap in the market. The gap was that budget laptops, less than 25,000, 30,000 price point laptops, are fundamentally broken. What I mean to say is, and it is not a brand problem, it is how the category built. You see, any less than 30,000 budget laptop category, they are slow out of the box. They have poor battery life. They have high hardware failure rates. And the most important and the biggest gap is they are very laggy in performance. The laptops which are under 25,000, 30,000 category. And because of which, the laptop industry, so in India, around 1.5 CR laptops are sold. Globally, around 24 every year.
India sells 1.5 5 crore year? laptops every year. Every year. So 15 million units a year. 15 million. And globally, around 245 million laptops are sold. Around 24 crores. Now, out of these 1.5 CR laptops, sir, 90% are priced above 35-40,000. The reason being that the affordable category is not able to give the value to customers. Intuitively, you should feel like कि India being a price sensitive market, ज़्यादा volume तो less than 40,000 में आनी चाहिए जो smartphone में. In smartphone, India sells 15 crores yearly. Oh, that's And 10x of the 10x laptop. of the laptop. And there the highest volume is a 15,000 rupee smartphone. It is not a 30 plus smartphone because customer is getting value in 13-14,000. They are not feeling cheated कि अरे यार मैंने 13-14 हज़ार का खरीदा बहुत स्लो चल रहा है मजा नहीं आ रहा. That's the gap we saw कि less than 30,000 laptops are broken, are slow, are battery power hungry, battery hungry. So to solve this gap, we built India's first operating system, Prime OS. It is based on Android open source, which ensures that you get high performance. You know, PrimeBook today gives you 14-hour battery life. Mac gives you 20-hour. There's no Windows laptop which gives you 14-hour battery life. So this ensures that you get high quality, high performance laptop in the budget category. तो 14 आवर की हमारी पूरी एक चार्ज दे देती है. Correct. तो स्टूडेंट की लाइफ में दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. तो अच्छा ये बताइए अभी हमारी नेशन में कंट्री में लैपटॉप्स बच्चों पे कितने पहुंच पाए हैं, कितने बच्चे अभी डिप्राइव्ड हैं. डिजिटल डिवाइड तो हमारी कंट्री में क्रेजी है. अब आप ये बोल रहे हैं डिजिटल डिवाइड है. हमने तो उल्टा सुना. हमने तो सुना है कि हिंदुस्तान Digital inclusion इंटरनेट पेनिट्रेशन में वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. स्टूडेंट कैटेगरी में डिजिटल डिवाइड बहुत क्रेजी है. देयर आर 300 मिलियन स्टूडेंट्स इन इंडिया, 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं. सिर्फ 10% ने अभी देखा है कंप्यूटर विद इंटरनेट. तो है कितनों के पास? ओनरशिप की तो बात ही नहीं कर. ओनरशिप 3% पे है. व्हाट? यस. 3% of Indian students have laptops. Or- Is that true? Yes. I mean, I think this is the statistic of the show. And again coming back to the problem that PrimeBook is solved, the reason is the price and value. सस्ते में अच्छी चीज नहीं मिल रही और महंगे की अफोर्डेबिलिटी इशू आ रहा है. That is the main gap PrimeBook is trying to solve, to give you high performance in a budget category, which has never been done in the laptop per se. Because, sir, all these Acer, HP, Dell, Lenovo, it's an oligopolistic market. 5 people own the market. They are never incentivized to create a value product in this budget range. They are incentivized to do premiumization. So, company like us, the gorilla, the cowboys, Yeah. we create The new this- kids on the block. Yes, we are trying to create that disruption, and we are trying to build a computing platform, the OS, which ensures that you get high performance in budget category. अभी प्राइम ओएस के कितने यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड? So Prime OS specifically has around 1.5 million users. Wow. Basically, Prime OS works in 2 ways. One is Prime OS, we give it for free on the web. It is not monetized. People can download the OS, use it as a dual boot in their machines. Second, we integrate Prime OS into Prime Books, Apple like go-to-market, where we have the OS, we have our own hardware, and we sell it on Amazon, Flipkart, and our website, and offline retail. Nice. My God, look at this. As they say, let's address the laptop in the room. Fantastic. So, gentlemen, ये PrimeBook 2 Pro, latest product चित्रांशु की कंपनी का, live opening here at the Ziddhi podcast. So let's look at. So this is the PrimeBook 2 Pro. Yeah, this is the Pro model. This you get for 19,000 rupees. Wow. It's the highest rated laptop on Amazon across categories. Acha. It's 4.5 rated and Powered by PrimeOS 3.0. oh, yeah. Wow. Look at that. Beautiful. The PrimeBook 2 Pro for 19,000 rupees only at the Ziddhi podcast. Ladies and gentlemen,
This is India delivers a $200 laptop. A $200 laptop for students, for practitioners. और कौन कहता है हिंदुस्तान में computing is expensive? Exactly. So the real goal actually with the laptop industry, you can get a $100 machine also. The real goal is how do you deliver good performance? Nobody wants to buy shit, right? $50 की भी shit नहीं I खरीदेंगे think ना। इसका तो एक टी-शर्ट होना चाहिए. Nobody wants to buy shit. मतलब आप $10 का भी shit नहीं खरीदोगे। Value for money के लिए आप $500 भी खर्च कर दोगे। Correct. तो India in their previous avatar, a lot of brands tried to sell shit in $10, $30, $50. वो एक आकाश टैबलेट आया था, यू रिमेम्बर? उसने पूरी मार्केट खराब, 3,000 रुपए में वो टैबलेट दे रहे थे, बट वो ये 3,000 भी क्यों? मतलब इट्स अ ब्रिक। यार आप ये देखिए डिवाइसेस का तो आई थिंक आवर व्यूअर्स विल आल्सो अंडरस्टैंड कि टैबलेट एक आईपैड प्रो 2 lakhs का है करेक्ट। और एक 3,000 का भी टैबलेट Exactly. है. वो दोनों उसी साइज और वेट के हैं, बट फर्क देखिए दोनों में. So this is our second product, PrimeBook 2 Max. It has 8GB RAM, 256GB storage, 15.6-inch screen size, 14 hours of battery life, built on PrimeOS 3.0. For your daily work, you can do it on Android, and then you can access Cloud PC for all your advanced tools and professional softwares. And this is for how much? This is for 21,990. My God, 22,000. Yeah. So चित्रांशु, you have been at this for a long time. जब आपके डार्क टाइम्स आते हैं, आप कहाँ जाते हैं इंस्पिरेशन लेने के लिए, और आपकी फेवरेट बुक्स और मूवीज कौन सी हैं? डू यू एंजॉय समथिंग एल्स? इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक? क्योंकि हर जिद्दी फाउंडर को जानना ज़रूरी है ये कहाँ से हम अपने आप को सर्वाइव करते हैं, और सर्वाइवल का प्रोसेस है ये छोटे छोटे ब्रेक्स और एस्केप्स लेना. हाउ डू यू डू दिस? Sure. So, books, I have not read much. The typical 0 to 1, Peter Thiel, these kind of books. My learning source typically are podcast. So I watch a lot of podcast. There is a framework which I have inculcated in my company, and it is really helping me. Came from SCL founder Anil Chaudhary. It's a good framework. I'll also tell the audience, somebody who's building a business. Ajay Chaudhary. Ajay Chaudhary, sorry. Yeah, sorry. that's Ajay what I was. Chaudhary. Yeah, HCL Infosystems. SCL, yeah. So the framework said, because HCL, when they were into personal computing space, there were also, new guys, and nobody wanted to join them. So they built a hiring framework. That hiring framework was, you find the person and judge on 4 factors. Number 1, sir, discipline. If we hired someone, the first thing I look into them is discipline. Discipline 1 महीने तक आप चेक कर लो, सही है, द पर्सन इज इन. सेकेंड चीज आप चेक करते हो इंटेंट, वो चेक करते हो 3 महीने तक, 1 क्वार्टर तक. डिसिप्लिन तो है बंदे में, इंटेंट है कि नहीं, इनिशिएटिव लेता है कि नहीं, अपना काम करता है कि नहीं. थर्ड चीज आई चेक इज इंटेलिजेंस, कि इन अ 6 months टाइम वी कैन नो दिस गाय, डिसिप्लिन भी है, इंटेंट भी है, इंटेलिजेंस है कि नहीं है. And in a 1 year time, you check the 4th thing, which is focus. Discipline, intent, intelligence, focus. ये 4 चीजें अगर आप 1 साल में किसी बंदे में देख लेते हो, मैं तो पकड़ लेता हूँ उस बंदे को फिर कि इसको नहीं छोड़ना. तो इस तरह की लर्निंग, और दिस हैज हेल्प मी इन द कंपनी अ लॉट. मेरे HR का रूल बन गया है ये कि हम ये 4 फैक्टर्स पे ही रेज डिसाइड करते हैं. इन्हीं 4 फैक्टर्स पे ही मैनेजर पॉइंट्स देते हैं कि भाई इसकी कितनी रेज होनी चाहिए, कैसे स्केल करना चाहिए. तो books, no, sir, I watch podcast. In terms of movies, I like movies. There's a founder. मेरी तो favorite movie है, talks about being Ziddi. Absolutely. The story of Ray Kroc and McDonald's. Exactly. I have watched Founder like 10-15 times. I watch repeat movies to get the same energy. अच्छा. हाँ. Then सारी जितने भी अपनी entrepreneurship के ऊपर जो मूवीज बनती है, स्टीव जॉब्स के ऊपर, पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली. That's one of my favorites as well. Same. So I relate to a lot with Pirates of Silicon Valley. Everyone is stealing from someone else. In fact, in this movie, there is a very iconic line by Noah Wiley, who plays Steve Jobs. Okay. It's when they are making Lisa, their second PC. Yeah. And he says that you're copying this operating system from Xerox. Right. So he says you have to think yourself as artists, just like Picasso said. Good artists copy, great artists steal. So guys, this is another hack about this industry. And then I watch a lot of mafia movies. So I get relate to mafia movies a lot with entrepreneurship. Okay. Yeah. Please tell us about it. So if you see,
वन एग्जाम्पल, गॉड फादर, आई सीन इट मैनी टाइम्स. तो गॉड फादर में वो कहता है माइकल दैट नेवर टॉक अगेंस्ट द फैमिली. फ्रेडो कहता है सेम थिंग आई इंश्योर इन द कंपनी. तो अगर कोई टीम बैठी है, कोई मैनेजर बैठा है, अगर कंपनी साथ में है, हम कभी कंपनी की बात किसी और को ये नहीं कहते कि अरे ये कंपनी अच्छा नहीं कर रही, इसमें ये. तो लॉट ऑफ माफिया मूवीज, हाउ यू ऑपरेट द वर्ल्ड, हाउ यू talk to people, how you operate people. Because now lot of my job as of today, earlier in the 0 to 1 it was about execution. Lot of my work today is about managing people. Fascinating. In fact, this is a very good learning for us entrepreneurs. और अब थोड़ा zoom out करते हैं. ठीक है. इंडिया wants to be a manufacturing hub. Right. इंडिया को ये क्या आप एक्चुअली जो आप काम कर रहे हैं प्राइम बुक में, यू आर व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग ऑन द ग्राउंड. एंड द अदर क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्चुअली स्टॉपिंग इंडिया इन बिकमिंग द नेक्स्ट चाइना. Right. एंड इज इट द पॉलिसी, इज इट द सप्लाई चेन इश्यूज, और इज इट जस्ट माइंडसेट? Sir, mindset wise, I think we are all there कि भाई बनाना तो है, करना है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिश करनी है. आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट्स. मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है. गवर्नमेंट अभी जिस तरह की इनोवेशन को इन हाउस बनाने की कोशिश कर रही है सर, वो अगेन 10 साल पुरानी इनोवेशन है. जिन चिपसेट्स पे हम वर्क कर रहे हैं 15 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर के चिपसेट पे, आज वर्ल्ड 6 नैनोमीटर के चिपसेट पे काम कर रहा है. तो इंडिया फंड्स हैं, आई थिंक फंड्स का डायरेक्शन राइट नहीं है, क्योंकि कुछ बनाना है तो बना रहे हैं, वो उसका मार्केट एप्लीकेशन है कि नहीं ये भी पता नहीं है. तो इतना बड़ा हमारे पास गवर्नमेंट का नीति आयोग है, इतना बड़ा स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट है, तो क्या ये लोग इतनी डायरेक्शंस भी नहीं दे पाते? सर वही है, लेगेसी सिस्टम्स को ब्रेक करना थोड़ा टफ है, मेरे को ऐसा लगता है. अब जो गवर्नमेंट जिस तरह से ऑपरेट करती है वो बहुत ही लेगेसी फर्स्ट सिस्टम्स हैं, जिसमें no one is answerable, right? No one wants to be answerable. दे इधर से उधर बस चीज़ें करते रहो और बिल्ड करते रहो. इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग अगर हब बिल्ड करना है, मेरे को ऐसा लगता है द गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शन लाइक अ बिजनेसमैन. एक थ्योरी है सर, आप देखो इंडिया में 5 साल में सरकार शिफ्ट होने की बातें आने लगती है. डेमोक्रेसी का नुकसान हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट टॉकिंग एज अ कैपिटलिस्ट. सर 5 साल में बंदा ROI निकालेगा कि सरकार चलाएगा? सब ROI निकालने में लगे हैं कि हम आ गए बिजनेस में, हमने कुछ इन्वेस्ट किया अब, और 5 साल बाद कोई मेरे से पूछने नहीं वाला, तो मेरे पे 5 साल ही है, मैं ROI निकालता हूँ. तो मेरे को लगता है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स चाहिए. इन्वेस्टमेंट्स इन बिल्डिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक इन इंडिया, नॉट असेंबली. असेंबली इज जस्ट पीपल डूइंग स्टफ. बट अगर आपको सर वेफर्स बनाने हैं, TSMC जैसा कुछ बनाना है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, श्योर यू नो, इस जैसा कुछ बनाना है सर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगेगी. तो आपको लगता है ROI माइंडसेट जो 5 साल की सरकार का विंडो है, हाँ वो बहुत, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव टू लुक एट थिंग्स कि हम जो भी सोच रहे हैं उसका चैलेंज ब्यूरोक्रेसी है, क्या वो बिजनेस है या इंटेंट है या कैपिटल है या करप्शन है. बट एक्चुअली आप कह रहे हो जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, हाँ, दैट इज एक्चुअली गिविंग बर्थ टू दिस ROI पर्सपेक्टिव Mindset. कि पैसा कैसे वापस आए. एग्जैक्टली. Fascinating. That's a very, very interesting thing. And I think that's also the reason मेरा next question is about, which everybody keeps talking about, is the future of AI. आप AI यूज कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये बताइए. और दूसरा कि डीप सीक जैसा बेबी जो निकल के सारे सिलिकॉन वैली के $multi-trillion कॉर्पोरेशंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन को ध्वस्त कर देता है, एक प्रोडक्ट डीप सीक, वो हिंदुस्तान से क्यों नहीं आया? करेक्ट. सर सबसे पहले हम कैसे AI इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वी बिलीव द फ्यूचर ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग इज गोइंग टू बी AI फर्स्ट. व्हाट आई मीन टू से इज यू विल स्टॉप गिविंग इनपुट्स थ्रू keyboard, you will stop giving inputs through this, your all input methods are going to be voice enabled. Okay. And in the personal computer space, every job
the AI will do, you will not have to do. So I'll give you how we are integrating this in PrimeBook. So we call it two modes. One is companion mode, one is operator mode. Companion mode is already live on PrimeBook. What it does, it has access whenever you allow it to your screen. और आप अपने स्क्रीन के कंटेक्स्ट में इससे कुछ भी पूछो, इट गिव्स यू लाइव आंसर. जैसे इफ आई एम वर्किंग ऑन आर्टिकल, आई डोंट हैव टू टेक अ स्क्रीन शॉट, पुट इट इन अ चैट बॉट, गिव अ कंटेक्स्ट एंड देन फाइंड एन आंसर. इन प्राइम बुक यू जस्ट स्टार्ट द लाइव मोड एंड यू आस्क मेरी स्क्रीन पे क्या चल रहा है, इसकी समरी दोगे, ये लेफ्ट साइड जो इमेज बनी है इसको बताओगे, मैं अभी क्या. सो एवरीथिंग रनिंग ऑन योर स्क्रीन, AI will can have the context. That is companion mode. We are already live. Second, what we are doing in AI is operator mode. Operator mode क्या है? Now the AI will function on your behalf. कि अभी तो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ये क्या चल रहा है, काम मैं खुद ही कर रहा हूँ. इसके बाद आप उससे बोलोगे काम करने के लिए कि ये मेरी एक्सेल खुली है स्क्रीन पे, इस पे सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दे, इस पे एक पिवट लगा दे, इसका डैशबोर्ड बना दो. All of this AI will do. Now your second question, so in PrimeBook we are coming up with operator and companion mode. We believe form factor हो सकता है बदल जाए, OS और OS में AI integration will be there. Second question sir, इंडिया में AI I think थोड़ा लेट आए हम तो, एक तो इंडस्ट्री में, और 2000 आइडियली बिजनेस में क्या होता है सर, nobody can time the business. You are always early. लेट हो तो बिजनेस चलेगा नहीं. आप समझ रहे हो, टाइम तो कोई कर नहीं सकता. आप अगर टाइम करने बैठोगे आप हमेशा लेट होगे. आप अर्ली हो सकते हो हमेशा. कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप मुझसे पूछो कि चित्रांशु 17-18 में काम करना है, किस पे काम करोगे, मैं आंसर देता सर AI पे काम करूंगा, 4 साल स्ट्रगल करूंगा और जैसे टाइमिंग बैठेगी 22-23 में मेरा AI मैं फोड़ रहूंगा. तो 16-17 में मेरे को ऐसा लगता है जो लोग इंडिया में AI पे काम करना चाह रहे थे उन पे इनफ कैपिटल नहीं थी, उन पे इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो 22-23 में आपको दिखते कि अरे ये कंपनी तो, क्योंकि विदाउट 4-5 years ऑफ बैकग्राउंड वर्क यू कैन नॉट सी एनी कंपनी बिकमिंग. मतलब लक होता है तो बनता है, अदरवाइज. दैट्स अ वेरी फैसिनेटिंग लर्निंग फॉर ऑल आवर दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट या सर्विस 4 से 5 साल का एक बैकग्राउंड वर्क मांगता है. And that is the reason I think DeepSeek came out from Exactly. China. तो इसी की वजह से मैं बस यही रीजन देता हूँ. आज है, अगर आज आप व्हाइट बोर्ड पे बैठोगे, आप आज के बिजनेस कभी नहीं बनाओगे, आप लेट हो. आप बनाओगे 5 साल बाद का बिजनेस, और यहां आपकी जिद आएगी कि मैं 5 साल टिका रहा हूं, बिजनेस पक्का चल जाएगा. The Ziddi quotient, once again, in building the future of technology. Exactly. आज आप What you do today, you are trying to build it for 5 years later. You are Exactly. not building it for today. Exactly. आज बना रहे हो पक्का लेट हो सर, कुछ भी बनाओ. There are hundreds of companies already building it. Absolutely. आज स्टार्ट करना है तो 5 साल बाद करना है, और ये 5 साल सबसे टफ रहने वाले हैं. इसके लिए पैसा चाहिए. इसके लिए पैसा, जो भी हमने बात करी, प्रिजर्वेरेंस, आपका सपोर्ट सिस्टम, आपकी खुद का कॉन्फिडेंस, सब चाहिए इन 5 साल को झेलने के लिए. फिर हिट कर जाता है एंड देन यू फ्लाई ऑफ. Chitranshu, now we are going to do a rapid fire round called overrated or underrated. And one sentence reason. Don't overthink it. Just in one sentence. ठीक है. Chasing unicorn status. Overrated. Free cash flow is the real stuff. Profitability from day one. Underrated. Bengaluru over Delhi for building a startup. Tough. Underrated. Raising money from Shark Tank. I think it's important. So it's good rated. Okay. Hiring only IIT graduates. Overrated. Overrated. You have to look for the people. Importing from China. Importing from China, I think no option. No option. Everything everything you see, you just blink, you will find stuff from China. No option. 18-hour work culture. Overrated. We are in education. We are in education. Important. It's right now underrated. Oh. Yeah. MBA degrees for entrepreneurs. Scam. I feel MBA is a scam. MBA. I feel. I have an MBA. Hello. I'm sorry. वो भी MBA है. I feel MBA for MNC is a filter system. Filter out smart people to give them jobs. कि if I want smart person, I'll go to IIM.
और 20-25 लाख का उस पर पहले लोन डालूंगा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ और ना कर पाए, जॉब ही करे. AI tutors replacing human teachers. Very possible. Very possible. We are actually partnering with a company building this. So in PrimeBook, so one is hardware sales, second is OS. Then we are working on value-added service revenue. How we can give more and more value-added service through our operating system. One is Cloud PC we have launched. Second, we are launching AI Tutor, AI chatbot. So typically, if you go to ChatGPT or Gemini and ask a IIT questions are tough, right? पहली बार में ChatGPT Gemini सही आंसर नहीं देता. But this AI tutor that we have partnered with, we are launching in PrimeBook, will give you good answer, right answer in the first go. Trained on the JE data, trained on the NEET data. Yeah. 99 rupees a month service we are launching. Wow, that's something very interesting. Company चलाना एक roller coaster है. One day you raise funds, the next day a shipment is stuck at customs. Right. Mental and emotional well-being के लिए क्या करते हो? How do you stop the stress from entering your home and affecting your family? I think this is something very important. Very as a important. question for our Very Ziddhi important. entrepreneurs. Nobody talks about mental well-being of entrepreneurs. तो अगेन लेट्स गो बैक टू बेसिक्स. मैं ये भी अपने फादर से सीखा, क्योंकि मेरे फादर दुकान चलाते हैं. मैं उनसे एनालॉजी लेता हूँ. स्केल अलग है, स्ट्रेस सब सेम है. कोई हम फ्रेंड्स हैं तो वो गाली वाली में भी बात कर लेते हैं, ठीक है. वो कहते हैं चित्तू घर आता हूँ, शटर लग गया ना, कल सुबह फिर लड़ेंगे, क्योंकि ये मैच्योरिटी आ गई, लड़ाई रुकनी नहीं है. ऐसा नहीं होगा कि आप रात में कुछ सोच लोगे, रात में घर में करते रहोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. प्रॉब्लम तो सुबह जाके दुकान खोल के ही होंगी. तो मैं ये सीखा हूं कि वंस द शटर इज डाउन, अभी कुछ नहीं सोचना. और स्ट्रेस मैं पर्सनली आई डोंट टेक स्ट्रेस. द रीजन बीइंग ना, अब मेरे को लग रहा है यार ये कल भी होना है, ये परसों भी होना है. बिजनेस का मतलब जो लोग कहते हैं ना बिजनेस सेट हो गया, मेरे को तो वो समझ नहीं आता कि यार बिजनेस सेट कैसे होता है. Every day there are problems to solve. So it's part of the game. Every day there are problems to solve. I would say like building a mindset around it actually rather than. हाँ, so the mindset says the first thing, शटर लगा, पहला mindset है, शटर लगा, इसके बाद कुछ I बात. think इसकी एक टी-शर्ट होनी चाहिए, शटर डाउन नो स्ट्रेस. No stress. कि अभी शटर डाउन हो गया है, अब कल सुबह देखेंगे. और दूसरा माइंडसेट है, ये डेली की लड़ाई है. ये सबसे जरूरी माइंडसेट है. अगर ये माइंडसेट नहीं आया, ये डेली की लड़ाई है, ऐसा लगा कि यार बस अब हो जाए, कल से सब सॉर्ट हो जाएगा, then you get into stress mode. I have another question which I just thought, I think which is very important for entrepreneurs. जब आप पैसे रेज करने जाते हैं किसी भी आइडिया को पिच करने के लिए, आप हमें 5 कार्डिनल गलतियां बताइए जो लोग अवॉइड करें, जो आपको लगता है कि ये 5 चीजें अगर नहीं करें तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं. क्योंकि सब लोग ये बात करते हैं ये करो ये तो बहुत इंटरनेट पे अवेलेबल है. अब आप ये बताइए ऐसी ये 5 गलतियां जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को While raising funds. while going on your journey, फंड्स जो आपने अपनी लाइफ में सीखा है. फंड रेज में आई थिंक एक गलती रहती है, मतलब हर स्टेज की अपनी अपनी बात है. जब आप नंबर्स करने लगते हो तो आपको लगता है कि यार नंबर्स बिकेंगे. जब आप आइडिया स्टेज पे होता है आपको लगता है आइडिया बिकेगा. आई बिलीव हर स्टेज पे, क्योंकि इन्वेस्टर भी वही है, कैपिटल रिस्क सिमिलर है, फाउंडर बिकता है. तो पहली गलती ये है कि डोंट ओवर एम्फसाइज इन योर इंट्रोज ऑन योर फर्स्ट मीटिंग अबाउट द नंबर्स, द कंपनी, एंड कि भाई मैंने तो 50 करोड़ का बिजनेस कर लिया, मैंने 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया, मेरे को क्यों फंडिंग नहीं मिल रही है. आई थिंक इट इज यू, इट्स द फाउंडर who is not being able to sell. This is one mistake. One mistake कि भाई आप पहले खुद को बेचो. खुद को बेचने का मतलब है, आई फील बहुत टफ है ये करना. Being natural, being yourself, Being authentic. being authentic, yeah, being authentic is the right word. तो वो अपने आप समझ में आ जाता है कि यार बढ़िया बंदा है. क्योंकि मैंने हर स्टेज की किसी भी वीसी से बात करी ना, वो पीछे जाके तो यही बात करते हैं, अरे लड़का बढ़िया है, कुछ तो कर लेगा. वो कंपनी इंडस्ट्री सेकंड बात करते हैं, बट पहले वो जो मैं पीछे देखे क्या लड़का. तो एक ये है. बाकी बहुत ज्यादा सुंदर पिच डेक कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ नहीं होता उससे. मैंने भी गलती करी इनिशियली, क्या कि मेरे को ऐसा लगता था, तो आई हैड वन को फाउंडर, ही वाज आल्सो फ्रॉम IIT दिल्ली, ही वाज माय CTO. वो परफॉर्म नहीं कर रहा था. मेरे को डर लगता था यार मेरी कंपनी का रेज्यूमे खराब हो जाएगा कि IIT, CEO IIT का, CTO भी IIT का, तो मैं यार इसको हटाता नहीं हूँ.
या मैं, क्योंकि मैं हटाऊंगा तो लोगों को लगेगा अरे ये तो आईआईटी का रेज्यूमे खराब हो गया। ये सब भी कुछ नहीं होता। अगेन, सो कंपनी का फाउंडर का बैकग्राउंड, कंपनी के नंबर्स, योर नॉलेज ऑन द इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिच डेक बढ़िया बनाना, इससे कुछ नहीं होता। मतलब थॉट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, बट ऐसे सुंदर ब्यूटी मेरे को नहीं लगता इससे कुछ फर्क पड़ता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस सीखा है। मेरे को लगता है कि हमेशा फर्क पड़ता है, बंदे को लगता है यार ये ऑथेंटिक बंदा है एंड ही कैन बिल्ड समथिंग, एंड देन कम्स द इंडस्ट्री कि अच्छा राइट इंडस्ट्री में है तो थिंग्स विल गेट सॉर्टेड। So these are two things which you have to. I feel कि नहीं करना these चाहिए। two, these two are most important. हाँ, एक ही गलती नहीं करनी चाहिए, कोल्ड मेलिंग, स्प्रे एंड प्रे फ्रॉम द फाउंडर साइड नहीं चलती है। ऐसे कोल्ड कॉल मत करो। कोल्ड कॉल से कुछ नहीं होता है। आई फील इफ यू आर न्यू इन द इंडस्ट्री एंड द इन्वेस्टर्स डोंट नो यू, इट्स बेस्ट टू फाइंड अ राउट थ्रू अ फाउंडर फ्रेंड। वार्म इंट्रो। और मेरी स्ट्रेटेजी अर्ली स्टेज पे तो ये होती थी, आई यूज्ड टू मीट अ फाउंडर। मेरे को कुछ नहीं कहना होता, फाउंडर्स आर जनरली हेल्पफुल टू अदर फाउंडर्स, उनको पता है वो क्या पेन से जा रहा है। तो मैं बस अपना बिजनेस समझाता था। मैं कोशिश ये करता था कि एक फाउंडर को मेरे पे कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप ही मेरे को बोलता था यार मैं इससे मिलवा देता तो एसेंशियली आप ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प करती है। यस यस, That's very nice. Startup community helping startup entrepreneurs for entrepreneurs, founders for founders. अब हमारा क्वेश्चन है, the name of our network is Ziddhi. करेक्ट। Define Ziddhi for all of us. Is it arrogance? Is it persistence? Or is it just being deaf to haters? Or do you even see it in yourself? या सिर्फ बाहर लोगों को ही दिखता है? तो जिद्दी इज ऑल द थिंग्स यू सेड एक्चुअली। सबसे पहले मतलब मेरे लिए टफ है डिफाइन करना। मतलब मेरे लिए जिद ये थी कि मेरे को लगता था कि यार मैं स्मार्ट हूँ, मैं बना सकता हूँ, आज नहीं बन रहा बट ये पक्का बनेगा। और ये मेरे को ड्राइव करता था ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस, क्योंकि मेरे को ये पता था मेरे पीयर्स में, मेरे जो भी इन्वायरमेंट से मैं बड़ा होते आया हूँ, सब ने वैलिडेट किया है कि यार चित्रांशु तू तो अलग है भाई। तो बट बिजनेस में नहीं ये रिफ्लेक्ट हो पा रहा है, बिजनेस में नहीं बिल्ड हो पा रहा है, तो शायद समय खराब है, शायद इक्वेशंस नहीं सेट हो रही हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैं नहीं बिल्ड कर सकता, वो वैलिडेशन मेरे को मिला हुआ है कि मैं तो बिल्ड कर सकता हूँ। सो इट इज, मेरे को तो लगता है जिद का मतलब यही है, डू द जॉब डेली, गेट योर फ्रेमवर्क सॉर्टेड, लोअर एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइंस। क्या होता है हमें लगता है, और आप देख लो कोई भी बिजनेस उठा लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ फंडिंग, नो फंडिंग, कुछ आउटलायर्स या कुछ लकी लोगों को छोड़ देते हैं, 4 साल 5 साल हर बिजनेस को लग जाते हैं। आप ऐसे सोचो, पीएचडी होती है, पीएचडी कितना टाइम लगाती है? 4 से 5 साल पीएचडी में टाइम लगता है। पीएचडी वाला बंदा 5 साल में एक चीज की सिर्फ R&D करता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। आपको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रोडक्टाइज करना है, उसको पैकेज करना है, उसको मार्केट करना है और कंज्यूमर से पैसा लेना है, कमर्शलाइज करना है। तो ये 5 साल से कम में नहीं होगी। तो वहां जब आप इस फ्रेमवर्क से बिजनेस में घुसोगे, आपको वो जिद जैसी जिद नहीं लगेगी। आपको पता है ये अभी नहीं होगा, ये 5 साल में होगा। That's a very, very interesting conversation, Chitranshu. Thank you so much. In fact, ये सारा एक इमोशनल रोलर कोस्टर है मेरे लिए भी एज ए इंटरव्यूई। और आई थिंक द एंटरप्रेन्योर्स शुड रियलाइज, हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या जाता है बिहाइंड बिल्डिंग अ बिजनेस। आज हमने एक क्रांतिकारी लैपटॉप मैन्युफैक्चरर इंडिया से जो बेस्ड आउट है प्राइम बुक में, उनकी बात की, और हमने देखा कि इनकी जर्नी के कितने कितने शेड्स यहाँ आए हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें चित्रांशु ने अपनी तरफ से बताई। आप प्लीज़ इन द कमेंट सेक्शन लिखिए क्या आपको पसंद आया इस एपिसोड के बारे में, और हमसे पूछिए इफ़ यू वांट अस टू आंसर एनी, इफ़ यू वांट अस टू आस्क एनी क्वेश्चंस टू Chitranshu, or if you want to know more about this industry and what other episodes you are willing to look at in Ziddhi. And once again, remember, be Ziddhi, stay Ziddhi, be successful. Thank you. This is Rahul Gupta signing off for the Ziddhi Conversations. Thank you.